2 लाइन में हम और आप भी महादेव को याद कर लें। सभी लोग प्रेम से भाव से, क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है, वो देवों का देव महादेव है, वो आशुतोष है, उससे जो कुछ भी मांगो तुरंत प्रदान कर देता है। इतना बड़ा दानी है वो। सभी लोग प्रेम से भाव से नमामि स्मीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि स्मीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निजम निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं निराकार इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की आराधना किया। पृथक पृथक तिन कीन है प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले देवताओं आज एक ही साथ में इतने लोग, कारण क्या है? देवताओं ने कहा महादेव बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कैसा आशीर्वाद? महाराज हम सभी लोग मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे। भगवान शिव ने पूछा कर रहे थे कि करने जा रहे हो? क्योंकि आशीर्वाद तो कोई कार्य करने से पहले लिया जाता है, ना कि बीच में छोड़कर आ करके आशीर्वाद लिया जाता है। देवताओं ने कहा महाराज वैसे कर रहे थे, लेकिन प्रभु अपने मन में विचार किया कि जो पहली वस्तु निकले वो आपको समर्पित करूं। भगवान शिव ने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो कम से कम तुम देवताओं के बुद्धि में सद्बुद्धि आई कि पहली वस्तु निकले तो किसी को दिया जाए। तो क्या है? देवताओं ने कहा महाराज हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे और उस समुद्र में हलाहल कालकूट नाम का विष निकला, उसको देने के लिए आपको लेकर के आए हैं। महादेव ने कहा मैं समझ गया, विष निकला इसीलिए महादेव याद आया। यदि विष ना निकलता तो महादेव याद ना आता। भगवान विष्णु को देखा, महादेव ने प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने इशारों में कहा भगवान त्रिलोक जल रहा है, इसलिए आप ही रक्षा कर सकते हो, इस विष को आप ही पचा सकते हो और कोई नहीं पचा सकता। देवता के कार्य के लिए समुद्र मंथन कराया जा रहा है कि अमृत निकले, फिर अमृत से पहले विष निकला, आप कृपा करिए। भगवान शिव समझ गए, उस विष को हाथ में लिया, हाथ में लेकर के भगवान रामभद्र को याद किया।
कि ततः करतलीकृत्य व्यापि हलाहलं विष अभक्षयान् महादेवा कृपया भूत भावना। महादेव ने हाथ में लिया विष को और भगवान को याद किया और अपने मन में विचार किया, मेरे हृदय में तो राम जी विराजमान हैं, मेरे हृदय में तो बाल स्वरूप झांकी स्वरूप भगवान राम भक्त विराजमान हैं। और ये तो मैंने विष का पान कर लिया तो अंदर जाकर के वो विष मेरे राम को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए क्या किया जाए। भगवान शिव ने रकार कह करके मुख खोला, विष को पिया और मकार कह करके उस विष को संपुटित करके बंद कर दिया और उसको कंठ पर ही रख दिया। रा कह करके पी लिया, माँ कह करके बंद कर दिया और अपने कंठ में ही रोक दिया कि विष अंदर न जाने पावे। अंदर जाएगा तो मेरे ठाकुर जी को ताप पहुंचेगा, बाहर रहेगा तो दुनिया वाले जल जाएंगे। इसलिए भगवान महादेव ने उस विष को कंठ पर रख दिया, तब से महादेव का नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। राम नाम में इतनी ताकत है, भगवान शिव ने करके दिखला दिया। मानसकार भी कहते हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 काल कोट फल दीन अनेको, काल कोट फल कोई काम करें, कोई काम करने के लिए करें। श्री राम जय राम, माता पिता को प्रणाम करते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय भगवान महादेव ने विष को धारण किया अपने गले में। देवताओं ने जय जयकार किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब तो भगवान शिव को लेकर के साथ में चलते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं। और पुनः जब समुद्र का मंथन होने लगा तो अब की बार पहले रत्न के रूप में तो कालकूट विष निकला और दूसरी बार जब मंथन किया तो कामधेनु गौ निकली। भगवान ने ऋषियों को दे दिया। उसके बाद में चंद्रमा निकला, चंद्रमा महादेव को दे दिया, जो भगवान शिव मस्तक पर धारण कर लिए। तभी से भगवान बन गए चंद्रमौली महादेव। बोलिए चंद्रमौली महादेव की जय हो। देखिए विष और चंद्रमा है एक ही जगह की। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और विष जलनशीलता का प्रतीक है। भागवतकार बताना चाहते हैं जो दुनिया के समाज के विष को पचाने की शक्ति रखता है, दुनिया को वही शीतलता भी प्रदान कर सकता है, दुनिया को वही शांति भी प्रदान कर सकता है। ये नहीं कि जब समाज सुखी है तो हम समाज के साथ में हैं और जब समाज दुखी हुई अरे तो अब तो समाज का साथ देना ठीक नहीं है। प्यारे भागवत कहते हैं सुख के समय साथ दो या ना दो तो चलेगा, लेकिन सच्चा साथी वही है कि दुख आने पर बिना बुलाए पर आ जाए और सहयोग करे, साथ करे, वही सच्चा जीवन में साथी है। ऐसा कोई भी हो समझ लेना यही हमारे अपने हैं, वरना साहब बनने पर तो हर कोई बन जाता है,
बनने पर हर कोई बन जाता है, लेकिन बिगड़ने के बाद में जो बना रहे वो अपना होता है, वो अपना होता है। इसलिए महादेव को चंद्रमा ग्रहण कराया, शीतलता प्रदान किया। उसके बाद में पुनः मंथन हुआ तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को प्रदान कर दिया गया। उसके बाद में मंथन होना प्रारंभ हुआ तो अब की बार ऐरावत नाम का हाथी निकला जो देवराज इंद्र को मिला। उसके बाद में मंथन करते करते कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान नारायण के गले में धारण कराया गया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग को भेज दिया गया। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग को भेज दिया गया। और अब की बार मंथन करते करते आकाश में एकाएक चमक सी होती है, कड़क बिजली सी होती है और उस बिजली के बीच में मां भगवती आदि शक्ति लक्ष्मी मैया हाथ में विजयमाल लेकर के प्रकट हो जाती हैं। बोलिए लक्ष्मी मातु की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ततश्चारिभूतः ससाक्षी रमा भगवता परा रजयन्ती दिशा कन्यात् विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में दामनी बिजली कड़क सी होती है, उसी तरह चमक वाली आदि शक्ति परम्बा भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी की चाह के लिए देवताओं ने चाहा, असुरों ने चाहा, ऋषि महात्माओं ने चाहा, लेकिन मां भगवती ने जा करके सभी के बीच से चल करके एकांत में बैठे हुए नारायण के गले में जयमाल डाल करके उनके वाम भाग में विराजमान हो गई। तभी से नारायण हो गए लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, जिसे देखिए वो लड़खड़ाने लगा है। बहुत सुंदर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पुनः देवताओं ने असुरों ने मिलकर के मंथन करना चालू किया तो अब की बार 13वें रत्न के रूप में मदिरा निकलती है, शराब। शराब को असुरों को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि शराब को पीते रहो, मस्ती में रहो। इसलिए प्यारे शास्त्रों ने मदिरा पान करना मना किया है। जो मदिरा पान करते हैं ना, समझ लो उनके पास आसुरी प्रवृत्ति होती है। क्षमा करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं धर्म मंच पर बैठा हूं तो सत्य बात कहना मेरा धर्म है। किसी को अच्छा लगेगा तो स्वीकार कर लेना, बुरा लगेगा तो वापस कर देना। 16 तारीख को लेकर के चला जाऊंगा अयोध्या, लेकिन आया हूं तो आपसे सत्य बात ही कह करके जाऊंगा। प्यारे, जो व्यक्ति शराब पीता है ना, उसके घर की सुख शांति, लक्ष्मी, धन दौलत, परिवार सब धीरे धीरे विनष्ट होने लगते हैं। इसलिए शराब को जीवन में हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जिस घर में शराब पिया जाता है वहां पर 21 दिन कोई देवी देवता नहीं आते। यदि एक दिन शराब पी लिया जाए, रख लिया जाए, हम चाहे लाख का मंदिर बना लें, फिर वहां पर कोई देवी देवता नहीं आते। और जिस घर में रोज शराब पिया जाएगा, हिसाब लगा लेना। हम प्रतिदिन आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, क्या भगवान आएंगे? इसलिए प्यारे, शराब मदिरा को नहीं पान करना चाहिए। शराब पीने के बाद में लोग गटर में पड़े रहते हैं। उन परिवार वालों से पूछो जो जिनके घर के मुखिया अपनी कमाई आधा से ज्यादा शराब में पी जाते हैं और उनके घर में दाल रोटी तक नहीं मिल पाती सही से।
उनके बच्चे ना अच्छा शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, उनके परिवार ना समाज में ठीक से जी पाते हैं, ना अच्छे वस्त्र पहन पाते हैं, ना अच्छा खान पान कर रख सकते हैं। अरे जितना तुम शराब पीते हो वही पैसा अपने परिवार के सुख सुविधा में लगा दो तो क्या कोई दिक्कत होगी? उस बहन से पूछो जिसका पति शराब पीता हो, शराब पी करके गाली देता हो, मारता हो, प्रताड़ित करता हो, उसके दिल से पूछो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरे भाई बहन हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से निवेदन है, प्रार्थना है कि मत पीजिएगा। पीना है तो आप अच्छे पदार्थ पीजिए, आप छाछ पीजिए, आप राम नाम रूपी अमृत पीजिए, सत्संग रूपी अमृत का पान करिए। प्यारे नाम है शराब, स-रा-ब, 3 अक्षर है ना। सा से सड़ा देने वाला। जो ज्यादा शराब पीता है तो पहले तो वो शराब को पीता है, बाद में शराब उसी को पीना चालू कर देती है, उसकी आंतें सड़ जाती हैं। फिर वो चाहे पीजीआई में जाए, चाहे जितने बड़े हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर कह देते हैं भैया इसकी तो आत्मा आंत सड़ गई। सांसें सड़ा देने वाला। और जब उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, तो बा से बर्बाद, उसका धन बर्बाद हो जाता है। कितने रुपए कितने पैसे इलाज में लगते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जब इंसान का आत्मा सड़ गया, पैसा बर्बाद हो गया, तो तीसरा वर्ड रा यानी रेगा हो गया, हमेशा हमेशा के लिए रेगा हो गया उसका परिवार। इसलिए शराब को जीवन में हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक व्यक्ति शराबी था, उसका एक मित्र था, वो शराब नहीं पीता था। ध्यान से सुनना। तो उसके मित्र को जो शराब नहीं पीता था, उसको खांसी बहुत आती थी। तो शराबी ने कहा मित्र जरा 2 पैक लगा ले, खांसी तेरी गायब हो जाएगी। 2 पैक लगा ले, तेरी खांसी चली जाएगी। उसने कहा शराब पीने से कहीं खांसी गई है क्या? बोला क्यों नहीं गई? अरे मेरे दादा पीते थे, मेरे बाबा पीते थे, मैं पीता था। जब शराब पीने से मेरा धन चला गया, मेरी संपत्ति चली गई, मेरी जमीन चली गई, मेरी औरत भाग गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, तो तुझे खांसी छोड़कर नहीं जाएगी क्या? सोची शराब पीने वाले कैसा कैसा अर्थ लगा लेते हैं साहब। एक शराबी था, हाथ में बोतल लेकर के चल रहा था। रिमझिम बादल बरस रहे थे, बिजली चमक रही थी। वो जानते हो क्या गाते हुए चल रहा था? आप लोगों ने सुना होगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं बिल्कुल झूमते हुए मस्ती में। चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसी में आसमान से बिजली चमकी। तो वो शराबी ऊपर हाथ करते हुए कहता है वाह रे भगवान, पहले गिराता है फिर फोटो खींचता है, पहले गिराता है फिर फोटो खींचता है। मैं समझ गया इंटरनेट का जमाना है, वायरल करना चाहता है। इसलिए प्यारे कम से कम कथा से 10 व्यक्ति शराब को छोड़ दिया तो मैं समझूंगा आपके इस नरहर बिगहा में कथा कराना सफल हो गया। और मुझे लगता है आपके नरहर बिगहा में तो कोई शराब नहीं पीता होगा, तभी तो भागवत हो रही है। वैसे गुरुजी बिहार में तो बैन है। आपके नरहर बिगहा में कोई नहीं पीता होगा, और कोई पीता भी होगा तो भैया प्रार्थना है आपके इस दुर्गेश का। एक बात मैं आपको बताऊं,
एक भाई साहब आज मेरे पास में आए। जब मैं पहली बार आया था तब शायद मुझसे वो बहुत करीब में टच में थे। काफी दिन बीत गए, बहुत चेहरे मैं भूल गया, बहुत लोगों ने मुझे भी भूल गए होंगे, लेकिन आकर के जब बातें करने लगे तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपको पता है कि आप कितने दिन बाद इस नरहर बिगहा में आए हो? हमने कहा, भैया इस बात का तो पता नहीं कि कितने दिन बाद आया हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि दोबारा जरूर आया हूं, दोबारा जरूर आया हूं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं गणित किया रात्रि में और आज आपको आकर के बता रहा हूं। हमने कहा, बताओ। बोले, महाराज जी 2012 में वो यज्ञ हुआ था, अब 26 चल रहा है, आप पूर्ण 14 साल पर आए हैं। जैसे भगवान राम वनवास से अयोध्या आए थे 14 साल पर, वैसे आप हमारे नरहर बिगहा में 14 साल पर आए हैं। कहते कहते अपने आंखों में अश्रु भर लिया। कहा, महाराज जी अब इतना दिन मत लगाइएगा, फिर आइएगा। हमने कहा, आप लोग का प्रेम रहा तो अब तो रिश्ता और अंतरंग हो गया, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो यहाँ के लोग इतने प्रेमी हैं, तो इसलिए प्यारे, यदि कोई दुर्गुण होगा तो आप छोड़ देंगे, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे यहाँ आने का जो मतलब है भगवान ने उसको पूरा किया। और यहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं प्यारे। मैं आपको बताऊं, यहाँ तो प्रतिदिन आप लोगों के द्वारा प्रसादी दिया ही जा रहा है इस कथा में। और जो आज भगवान के जन्म में जो प्रसादी जिन जिन लोगों ने दिया है, आपके गांव के ही, आपके गांव के बेटियों ने, बच्चियों ने अपने पिता का नाम रोशन करके भगवान के चरणों में प्रसाद के रूप में अपने गाढ़ी कमाई, या पिता से लेकर के, भाई से लेकर के, माँ से लेकर के, कि अपने घर का भी प्रसाद भगवान के चरणों में जाए। जिन जिन ने दिया है आप सुने। फ्रूटी कुमारी, आपके गांव की रहने वाली फ्रूटी कुमारी, पिता शर्मा जी, एक बच्ची ये है, दूसरा पुष्पा देवी एवं रेणु देवी। इसके पिताजी इस धरती पर नहीं है, स्वर्गीय सदन सिंह जी। आज कहीं भी होंगे तो बैठ करके अपने बेटियों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि बेटा तूने आज मेरे नाम को रोशन कर दिया भगवान के चरणों में प्रसाद रूप दे करके। तीसरा नैनसी देवी, जिसके नाना का नाम है राम लगन सिंह जी, इसने अपने नाना का नाम भी रोशन कर दिया। चौथी रुंझुन देवी, पिता शंकर सिंह जी। पांचवी शंभू सिंह जी हैं, पिता जनार्दन सिंह जी हैं इनके। और छठवें स्मृति देवी, पिता अरविंद सिंह जी हैं। इन बच्चियों ने और बच्चों ने मिलकर के भगवान के चरणों में जन्म में आज प्रसाद वितरण कराने का कार्य किया है। जोरदार ताली से इन बच्चों के हौसलों को बढ़ाइए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु ऐसे सद्बुद्धि देते रहना, ऐसे ज्ञान देते रहना कि धर्म के मार्ग पर ऐसे बढ़ चढ़ करके भाग लें। और प्यारे, आज को छोड़ करके 3 दिन और है। प्रसाद तो आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन यहाँ पर भंडारा होगा। भंडारे में भी बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करिए। ये आपका कार्यक्रम है, ये आपके घर में हो रहा है, आपके गांव में हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अकेला भार उठा ले, यदि अकेले का होता तो अकेला उठाया जाता, लेकिन फिर भी उसमें भी जो सहयोग होता आप लोग देते। लेकिन ये आप सब का है, इसलिए आप सभी लोग भंडारे में, टेंट पंडाल की विदाई में, आए हुए विद्वानों के विदाई में
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यहाँ पर क्या लगना है, क्या खर्च होगा, भंडारे में कहां से आएगा, क्योंकि भंडारा भी अपार होगा आपकी इस धरती पर। तो प्यारे, आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें। जो जिस लायक है, जो रुपया देने लायक है रुपया से सहयोग करें, जो अन्न देने लायक है अन्न से सहयोग करें, जो तेल घी चीनी आदि देने लायक हैं उससे भी बढ़ करके सहयोग करें। आप लोग, आपके कमाई का धन इसमें लग जाएगा तो आपका जीवन, आपका धन धन्य हो जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, भगवान की बहुत बड़ी दया होगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि इस कार्य में, इस भागवत जी की कथा में बढ़ चढ़ करके आप सभी लोग सहयोग करें, दान दें। असुरों को भगवान ने मदिरा दे दिया। उसके बाद में 14 रत्न के रूप में धनवंतरी भगवान कलश में अमृत लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। और धनवंतरी भगवान को देख करके असुरों ने कलश को छीन लिया। छीन करके भागना चाहे, देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, ले गयो ले गयो ले गयो। तो भगवान ने असुरों को मोहित करने के लिए एक रूप धारण किया, जिसका नाम है मोहिनी भगवान। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने असुरों को मोहित करके अमृत का कलश ला करके अमृत का पान देवताओं को करा दिया। असुरों को छल करके भगवान ने असुरों को वंचित कर दिया। उसमें एक विश्वान भानु नाम का दैत्य था। भेष बदल करके आकर के देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत का पान किया। सूर्य चंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु ये असुर है, देवता नहीं है। भगवान ने अपने चक्र से उसके सर को काट दिया, लेकिन अमृत पीने से वो मरा नहीं। तो वही राहु और केतु नवग्रह में भगवान ने स्थापित कर दिया। आज के बाद में तुम नवग्रह की संख्या में आओगे। और जब देवता लोग डकार ले ले करके पेट पर हाथ फेर फेर करके खड़े हुए, अब तो असुरों को क्रोध आया और वहीं पर देवासुर संग्राम छिड़ गया। और यहाँ तक कि समस्त देवता विजयी को प्राप्त हुए, असुर लोग मारे गए, यहाँ तक राजा बलि भी मारा गया और देवताओं का पूरा लोक मिल गया। देवता लोग जय जयकार करते हुए भगवान की अपने लोक को जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।